हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो हम सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा साइट प्लान क्या होता है, प्लान एंड मैप्स में क्या डिफरेंस है, एंड स्केल्स कौन कौन से होते हैं, और मेजरमेंट्स ऑफ सर्वेइंग में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला है प्लान एंड मैप्स। ठीक है, प्लान और मैप एक तरीके से सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या क्या होता है उसमें, स्केल का होता है। एक लार्ज एरिया का होता है और एक स्मॉल एरिया का होता है। ठीक है, जो लार्ज एरिया के लिए यूज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैप बोल देते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल एरिया के लिए होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लान बोल देते हैं। ठीक है, तो एज स्टेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इज टू शो रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। हमने सर्वे में पढ़ा था, सर्वे क्या है, रिलेटिव पोजीशन बताती है किसी भी पॉइंट की अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस, और उनको यदि हम ड्राइंग पे शो कर देंगे तो दैट इज नोन एज प्लान और मैप। यदि किसी पेपर पे यदि हम शो कर देंगे तो उसको प्लान भी कह सकते हैं और मैप भी कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है प्लान किसको कहेंगे और मैप किसको कहेंगे, तो दैट इज डिपेंड ऑन द स्केल्स कि विच स्केल्स वी आर यूजिंग, क्या स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। ठीक है, ए प्लान में बी डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन नियर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो हमने किस में पढ़ ली थी डेफिनेशन, सर्वेइंग में इतना तो, कि प्लान क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का किसी भी ड्राइंग शीट पे मान लो, किसी भी पेपर पे मान लो। ठीक है, प्रोजेक्टेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन टू सूटेबल स्केल। ठीक है, लेकिन प्लान हम कब कहेंगे, जब वो एक सूटेबल स्केल पे उसको बनाया जा रहा है। रियलिटी में क्या है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं रियलिटी में, ठीक है, कोई विलेज है, कोई टाउन है, कोई कंट्री है, वो रियलिटी में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको हम शो कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, किसी पेपर पे या ड्राइंग शीट पे, तो हमको एक सूटेबल स्केल लेना होगा। ठीक है, उस सूटेबल स्केल पे यदि हम शो करेंगे किसी पेपर पे या ड्राइंग शीट पे, देन इट इज कॉल्ड प्लान। लेकिन सूटेबल स्केल कौन सा होगा, बात आती है क्या लार्ज होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सिंस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, हमको बताया अर्थ की सरफेस कर्व है, एंड दैट ऑफ द पेपर इज प्लेन, और पेपर क्या है, प्लेन है। तो नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन सच मैप विदाउट डिस्टोर्शन। तो विदाउट डिस्टोर्शन के कोई भी पार्ट अर्थ का, ठीक है, हम पेपर पे शो नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, कर्व है, जबकि पेपर क्या है, प्लेन है। तो हमको अर्थ को पेपर पे शो करना है, अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को, तो पेपर पे शो करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टोर्शन करना पड़ेगा उसमें कोई ना कोई, ठीक है, काटा चाटी करनी पड़ेगी, हमको डिस्टोर्शन करना पड़ेगा, उसको डिस्टोर्ट कर देंगे उसको। ठीक है, यदि कर्व नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको प्लेन मानेंगे, तो हमने डिस्टोर्ट कर दिया उसको। ठीक है, देयर इज नो एग्जैक्ट डिमार्केशन लाइन बिटवीन प्लान और मैप। मतलब एग्जैक्टली कहा गया है कि प्लान और मैप में ऐसी कोई डिमार्केशन लाइन है नहीं, लेकिन हमने अपने सूटेबिलिटी के लिए उसको डिमार्केशन लाइन क्रिएट कर दी है विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। ठीक है, बिटवीन प्लान में, बट द जनरल डिफरेंस इज स्केल। हमने क्या कर दिया कि स्केल से उसको डिमार्केशन कर दिया दोनों का, कि भैया ये स्केल है, लार्ज स्केल है तो क्या होगा, स्मॉल स्केल है तो क्या होगा। इफ द एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड इज स्मॉल, यदि एरिया क्या है, स्मॉल है, द डिस्टोर्शन इज लेस। यदि एरिया ही लेस है, एरिया स्मॉल है, तो जो हमको उसमें एरर करना पड़ेगा, डिस्टोर्शन करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। जितना छोटा एरिया, जितना कम डिस्टोर्शन। तो ठीक है, एंड लार्ज स्केल कैन बी यूज्ड, और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब कैसे हो गया कि हम जैसे कोई मान लो फील्ड में कोई है 50 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 50 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो एक दूसरा केस है, यदि मैं लिख रहा हूँ 15 या 500 किलोमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। ठीक है, दो तरीके के स्केल हो गए। ठीक है, एक लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर, एक लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर। ठीक है, तो किसमें हमारा जो लार्ज स्केल कौन सा होगा, लार्ज स्केल ये वाला होगा। ठीक है, स्मॉल स्केल ये वाला होगा। ठीक है, तो लार्ज स्केल क्यों है, क्योंकि जो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो उसमें जो ये पिक्चर शो होगी वो एक्सेजरेट फॉर्म में शो होगी इन कंपैरिजन टू दिस। इसमें स्मॉल शो होगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 500 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पर 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो हो सकता है जो 50 मीटर की लाइन यहाँ पर इतनी बड़ी शो होगी, और यहाँ पर भी यदि 50 मीटर की लाइन शो करूँ तो वो इतनी होगी। तो कौन सा स्केल लार्ज हुआ, ये वाला। ठीक है, सेम 50 मीटर को मैं
इस स्केल से लिख रहा हूँ तो ये इतनी लाइन होगी, और सेम 50 मीटर को मैं इस स्केल से लिख रहा हूँ तो लाइन की लेंथ क्या होगी, दिस मच, और इसमें कितनी होगी, दिस मच। तो लार्ज कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले केस में, प्लान के केस में क्या है, मैं लार्ज स्केल कैन बी यूज्ड, इसमें क्या, तो इसी तरीके के यदि लार्ज स्केल यूज करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, कौन से एरियाज हो गए, लेकिन एरियाज स्मॉल के लिए यूज करते हैं, स्मॉल एरिया एंड लार्ज स्केल, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इट इज कॉल्ड प्लान, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल क्या हो गया, कैंपस, कैंपस छोटा एरिया होता है, ठीक है। ऐसे ही लोकेलिटी म्युनिसिपल एरिया, जो हमारे आसपास के नगर पालिका में या हमारी तहसील में जो एरियाज होते हैं, छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है, छोटे गांव होते हैं, ठीक है। तो उनके बेस पे उनको क्या कहते हैं, यदि उनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको हम कहते हैं प्लान। एक घर का भी जो अपन नक्शा बनवाते हैं उसको भी क्या कहते हैं हम, प्लान, ठीक है। तो ये हो गई प्लान की बात। प्लान कब यूज किया जाता है, एक ही चीज याद रखनी है, जब एरिया स्मॉल एंड स्केल लार्ज स्केल इज यूज्ड, ठीक है, जब तो उसको कहते हैं हम प्लान। इफ द एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड इज लार्ज, यदि एरिया लार्ज है, कंट्री हो गई, ठीक है, और स्मॉल स्केल्स आर टू बी यूज्ड, अब स्केल स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। कंट्री क्या हो गई, एक तरीके से लार्ज एरिया हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लार्ज एरिया, स्टेट लार्ज एरिया, कंट्री लार्ज एरिया, ठीक है। तो ये सब लार्ज एरिया हो गए, ठीक है, लार्ज एरिया। तो इसमें हमको स्केल्स कौन सा यूज करने पड़ेंगे, स्मॉल स्केल्स आर टू बी यूज्ड एंड डिस्टोर्शन इज लार्ज। जब लार्ज एरिया है तो उसमें डिस्टोर्शन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा डिस्टोर्शन, ठीक है। तो इसमें डिस्टोर्शन हो गया तो क्या कह सकते हैं, प्लान किसको कहेंगे, यदि एरिया इज स्मॉल एंड स्केल इज लार्ज, ठीक है, तो डिस्टोर्शन इज लेस, देन इट इज कॉल्ड प्लान। इफ एरिया इज लार्ज, scale is small and distortion is more, then it is called map. So that is the basic difference between plan and map on the basis of the scales, ठीक है। तो डिमार्केशन लाइंस क्या हो गई इसके दोनों के बीच में, स्केल्स, स्केल्स के बेस पे हम इसको डिमार्केशन करते हैं, ठीक है। अब हो गया यूज ऑफ मैप। यूज ऑफ मैप और यूज ऑफ सर्वे जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जनरली वही सारे पॉइंट्स है। इसमें भी क्या करता है, मैप्स प्रिपेयर करके हम डिस्ट्रिक्ट का पता लगा सकते हैं, हम स्टेट का पता लगा सकते हैं, ठीक है, हम उनकी बाउंड्रीज का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री का पता लगा सकते हैं, क्यों, डिस्प्यूट ना हो कोई भी। और क्या कर सकते हैं, प्लान प्रिपेयर्ड प्रॉपर्टी लाइन्स, कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है, उनके बीच में यदि हमको लाइन खींचनी है, डिमार्केशन लाइन खींचनी है, प्रॉपर्टी लाइन खींचनी है, तो उसको भी हम मैप या प्लान के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। टोपो शीट्स बनाते हैं हम, ठीक है, प्लानिंग, इरिगेशन, प्रोजेक्ट, फ्लड कंट्रोल, ठीक है, इनमें भी हम टोपो शीट बनाते हैं, उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं, प्लान का या मैप का, ठीक है, यूज कर सकते हैं हम प्लान और मैप का। रोड मैप हेल्प्स, वही हमने बात की थी सर्वे में भी, जब यूज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, यूज ऑफ सर्वे पढ़ रहे थे कि हेल्प ट्रेवलर्स, मैप क्या काम आते हैं हमको, ट्रेवलर्स की हेल्प करते हैं रूट देखने के लिए, ठीक है। और लोकेलिटी प्लान हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउसेज, ऑफिस लोकेशन, किसी भी लोकेलिटी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ मैप कि कहाँ पर ऑफिसेज हैं, कहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कहाँ पर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें भी मैप का यूज होता है। नेक्स्ट है प्लान प्रिपेयर्ड आफ्टर माइन सर्वे, मिनरल वेल्थ का भी पता लग सकता है इसको, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से हम मैप में शो कर सकते हैं मिनरल वेल्थ का कि कहाँ कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, वो भी किस में शो कर सकते हैं, मैप के थ्रू शो कर सकते हैं। और होता भी है जनरली, हम इंडिया का मैप देखते हैं, राजस्थान का मैप देखते हैं, तो वहाँ पर भी शो भी होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा खनिज ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार की सोइल है कहाँ पर, ठीक है, तो वो भी। और जियोलॉजिकल सर्वे में सॉइल स्ट्राटा पता लगा कौन सी जगह पे कौन सी सोइल पाई जाती है और किस लेवल पे किस प्रकार की सोइल पाई जाती है, कौन सा स्ट्राटा है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट सोइल स्ट्राटा का पता लग सकता है, ठीक है, इसमें मिनरल वेल्थ हो गया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो भी हमारे पुरातात्विक जो भी हमारी संपदा है उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैप्स कि कौन सी जगह पे कौन सा आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो भी हम मैप में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री प्लान, हमने बात की थी, मिलिट्री जो प्लान बनाती है सबसे पहले वो जहाँ पर भी उसको ऑपरेशन करना होता है उस एरिया का क्या करती है, पहले सर्वे करती है, और सर्वे से क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन मैप, ठीक है, मैप बनाती है और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूज हो सकता है इसका मिलिट्री में भी, ठीक है। नेक्स्ट है साइट प्लान क्या होता है, ठीक है, हमने बात करी यूज ऑफ मैप, अब है साइट प्लान, ठीक है। ए साइट प्लान इज आर्किटेक्चरल प्लान, ये एक आर्किटेक्चरल प्लान हो सकता है, लैंडस्केप आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट एंड ए डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या हो सकता है, आर्किटेक्चरल प्लान हो सकता है, लैंडस्केप आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं इसको, और डिटेल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, और प्रपोज इंप्रूवमेंट्स टू ए गिवन लॉट, ठीक है, किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का, किसी भी प्रोजेक्ट का यदि हम आर्किटेक्चरल प्लान, लैंडस्केप व्यू और डिटेल ड्राइंग बनाते हैं तो दिस इज नॉन एज द साइट प्लान,
ठीक है। ए साइट प्लान यूजुअली शोज बिल्डिंग फुटप्रिंट, जो बिल्डिंग का जो फुटप्रिंट है बेसिकली, ठीक है, वो शो करता है। ट्रैवल वेज की कहाँ से वो, यदि हम कोई भी रास्ता बना रहे हैं, वे बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो ट्रैवल वेज बताता है। पार्किंग के बारे में भी बता सकता है साइट प्लान, ठीक है। और ड्रेनेज फैसिलिटी को शो करता है, सैनिटरी सीवर लाइंस को शो करता है, वाटर लाइंस को भी करता है, ट्रेल्स, लाइटिंग, लैंडस्केपिंग, गार्डन एलिमेंट। मतलब साइट प्लान से हम हर एक एलिमेंट शो कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग शो कर सकते हैं, लाइटिंग शो कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है, ठीक है, सीवेज लाइन कहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम कहाँ पर है, लाइन कहाँ पर है, मतलब जो भी हमको शो करना है एक प्लान में, हम थ्रू साइट प्लान हम उसको एक शीट पर दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साइट प्लान इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। ये क्या है, ये सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है दैट अ बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर यूज टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये एक सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइंग है जिसको एक इंजीनियर या एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, उसकी हेल्प से जो भी इंप्रूवमेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या न्यू बिल्डिंग बनानी होती है, तो उसमें ये हेल्प करती है साइट प्लान, ठीक है। तो इस साइट प्लान की हेल्प से ही हम आगे किसी भी बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट करना हो तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइट प्लान्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय ए डिजाइन कंसल्टेंट। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, एक डिजाइन कंसल्टेंट के, हु मस्ट बी आइदर ए लाइसेंस इंजीनियर, आर्किटेक्ट और लैंड सर्वेयर, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, लैंड सर्वेयर हो सकता है, वो एक आर्किटेक्ट हो सकता है, और एक लाइसेंस्ड इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी साइट प्लान को बना सकता है, ठीक है। अब साइट प्लान, अब एक बार समरी बने तो साइट प्लान क्या होता है, साइट प्लान एक बेसिकली सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइंग होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर उसकी हेल्प से जो भी इंप्रूवमेंट करना होगा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में वो कर सकता है, ठीक है। ये कौन बनाता है, ये लाइसेंस इंजीनियर बना सकता है, लैंड सर्वेयर बना सकता है, और एक आर्किटेक्ट इसको बना सकता है, ठीक है। काम क्या आता है, ये डिनोट करता है डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। एक ड्राइंग शीट पे कुछ भी चीज़ हो सकती है, ट्रैवल वेज हो सकते हैं, लाइटिंग हो सकती है, लैंडस्केपिंग हो सकती है, गार्डन एरिया हो सकता है, सीवेज लाइन हो सकती है, ठीक है, वाटर लाइन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो सकती है। जो भी कंपोनेंट हमारी बिल्डिंग में काम आते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम आते हैं, वो सब हम एक पेपर पे या एक ड्राइंग शीट पे शो कर सकते हैं, ठीक है। और उस ड्राइंग का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइट प्लान बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा एक साइट प्लान मैंने लिया है, देखो तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो ये सारे फ्लैट्स है या कोई भी जिसे कहते हैं ना हाउसेज है, ठीक है। ये देखो गार्डन ट्रीज दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये रोड दिखा रहे हैं, रोड के नोमेनक्लेचर है रोड के कि कौन सी जगह कौन सा रोड है, ठीक है। जैसे देखो आप ये रोड दिखा रखा है, दिस इज रोड, ठीक है। इन सब के रोड के नाम भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। ये गार्डन एरिया है, गोल्फ कोर्स, जैसे यहाँ पर लिख रहा है गोल्फ कोर्स, ठीक है, ये गोल्फ कोर्स दिखा रखा है, ठीक है। ये देखो प्लान 2 है, ये प्लान 1 है, प्लान 3, प्लान 4, तो ये प्लान 1 2 3 4 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये देखो ये रोड दिखा रखा है, ये डिवाइडर दिखा रखा है, ठीक है। तो इस जो साइट प्लान देख रहे हो इसमें काफ़ी सारे, ठीक है, कंपोनेंट दिखा रखे हैं। ये देखो ये कोई रोड जा रही है, मेन टेलीग्राफ रोड बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने इस साइट प्लान में दिखाया है। तो ये एक मैंने साइट प्लान का एक एग्जांपल आपको शो किया है, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं लेकिन मैंने ये एक एग्जांपल आपको शो किया है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, ठीक है। तो इसमें एक ज़्यादातर अपनी इन्फॉर्मेशन हमको नोन है, विद द हेल्प ऑफ दिस साइट प्लान हमको ईजिली पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, साइट प्लान को समझ सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केल्स, कि स्केल क्या होता है, ठीक है। अब डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि स्केल्स का हमको जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। स्केल्स की जरूरत हमको इसलिए पड़ी, सपोज करो कोई भी इन फील्ड रियलिटी में, यदि रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में इन फील्ड, रियलिटी मतलब इन फील्ड में मतलब सपोज करो, ठीक है, कोई भी एक प्लान है, सपोज करो एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लान है। अब ये है मान लो 100 मीटर और ये 80 मीटर का है, 100 बाई 80 मीटर का है। अब यदि मैं ड्राइंग शीट में इसको शो करूं तो क्या मैं इसको शो कर सकता हूं क्या, क्योंकि ड्राइंग शीट की जो लेंथ हमको पता है ड्राइंग शीट की कितनी होती है, ठीक है, लगभग 50 बाई 30, लगभग 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, 60 बाई 40। मैंने मान लिया ड्राइंग शीट है 50 बाई 30 सेंटीमीटर की ड्राइंग शीट, ये क्या है, ये ड्राइंग शीट है। अब मैं कहूँगा कि इस ड्राइंग शीट पे ये वाला डायग्राम बनाओ, आप ये वाला प्लान बनाओ, तो क्या आप बना सकते हो 100 मीटर और 80 मीटर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की है ये, और आपको बनाना है क्या 100 मीटर और 80 मीटर, तो क्या हम बना पाएंगे इसको। तो क्या करूँगा मैं, इस ड्राइंग को
यहाँ बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, जो ये डायमेंशंस दे रखे हैं इनको मैं रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है, इनको मैं रिड्यूस कर दूंगा किसी एक स्केल पर, ठीक है। जैसे 100 मीटर को अब मैंने मान लो लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर लिख दिया, सपोज करो, या 3 मीटर लिख दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर शो कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 3 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो इसको कितना लिखूंगा मैं, लगभग 33.33 सेंटीमीटर। और इसको कितना लिख दूंगा मैं, इसको लिख दूंगा मैं 3 का डिवाइड कर दो इसको भी, ठीक है, तो लगभग 27 सेंटीमीटर इसको लिख दूंगा, अप्रोक्स इसको 34 लिख सकता हूँ, अप्रोक्स लिख बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इसमें शो कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास स्पेस है प्रॉपर 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 34 सेंटीमीटर बाई 27 सेंटीमीटर में, ठीक है, 34 सेंटीमीटर बाई 27 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ। तो स्केल का यूज क्या है, कोई भी जो ग्राउंड डिस्टेंस होती है उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है, मैप डिस्टेंस में, मैप डिस्टेंस, ठीक है, और ग्राउंड डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज स्केल्स। तो स्केल क्या हो गया, मैप डिस्टेंस, रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस विल गिव अस द स्केल्स, और इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल एंड आल्सो नॉट डिजायरेबल टू मेक मैप्स टू 1-to-1 स्केल, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम स्केल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है, मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, जो लाइन है मैप पे वो और सेम लाइन किस में है, ग्राउंड में, ठीक है, रेशियो ऑफ क्या, लाइन ऑन द मैप टू द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड। कोई लाइन दे रखी है ग्राउंड में और एक हमने मैप में जो बनाई, जो मैप में लाइन बनाई वो और जो ग्राउंड में जो लाइन है, ठीक है, उन दोनों की लेंथ का यदि मैं रेशियो ले लूँ तो दैट इज नोन एज स्केल। इसको हम इंजीनियर स्केल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंजीनियर्स स्केल बोलते हैं इसको, ठीक है। स्केल हो गया मैप डिस्टेंस टू ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। आपको एग्जांपल है 10 मीटर ऑन ग्राउंड कैन बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर ऑन मैप और प्लान। सो स्केल इज, कोई 10 मीटर की ग्राउंड में कोई लाइन है, उसको मैंने मैप में लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको क्या हो गया, स्केल क्या होगा मेरा, इंजीनियर स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको 10 मीटर, और इसको जो इस प्रकार से लिखते हैं इसको बोलते हैं RF, ठीक है। या इसी को यदि मैं स्केल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1:1000, ठीक है। तो ये तो हो गया इंजीनियर स्केल, और ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर या 1:1000, दैट इज स्केल। और ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बात सेम ही है, ठीक है, स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है फ्रैक्शन में, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बट मतलब दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो 1 सेंटीमीटर किस में था, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, सेम लाइन का सेम यूनिट्स में होना चाहिए, 10 मीटर, नीचे कितना है 10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो अब ये सेंटीमीटर में हो गया, तो इससे कट गया तो कितना हो गया 1/1000, ठीक है। तो इसको RF के फॉर्म में भी लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के, या 1:1000 यदि इसको रेशियो में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम स्केल को समझ सकते हैं। तो मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि जो इंजीनियर्स स्केल को है उसी को किसी एक फ्रैक्शन के अंदर फॉर्म करने का तरीका है, शो करने का तरीका है, ठीक है। डेफिनेशन सेम है, जैसे ये इसने दे रखा है, ये इंजीनियर्स स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। अब यदि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिखना है तो वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि है तो ये स्केल ही, स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, है तो वही तरीका है। इन दोनों के रेशियो को स्केल कहते हैं, और इनको यदि सेम यूनिट में कर दूं इनटू 100 तो मीटर हट जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1/5000, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5000, ठीक है। तो स्केल को एक अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करने के तरीका इन फ्रैक्शन, उसी को क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। डेफिनेशन वही है, रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है। अब देखो जो टाइप ऑफ सर्वे दे रखे हैं मैंने डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के,
ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग साइट दे रखी है, कोई टाइप्स ऑफ सर्वे लिख रहे हैं, इधर इधर लिख रहा है स्केल्स और इधर लिख रहे हैं आरएफ, ठीक है। स्केल्स दे रखे हैं, आरएफ दे रखा है और टाइप्स ऑफ सर्वे। जैसे ये पहला है बिल्डिंग साइट्स, ठीक है। अब बिल्डिंग साइट्स में दे रखा है कि स्केल्स क्या होना चाहिए, लगभग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर और लेस, ठीक है। इससे हो सकता है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 10 मीटर को सेंटीमीटर में तो कितना हो गया, 1/1000 या 1:1000। और आरएफ में क्या लिख दिया, 1:1000 और लेस, ठीक है। तो इस प्रकार से स्केल से आरएफ में कन्वर्ट कर। दूसरा हो गया प्लानिंग स्कीम एंड रिजर्वायर। सेकंड है टाउन प्लानिंग स्कीम एंड रिजर्वायर इज टाइप्स ऑफ सर्वे। तो जो स्केल्स यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इसको 15 मीटर टू 100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को हम 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक लिख सकते हैं। अब इसका स्केल कैसे आया, ये 1 डिवाइडेड बाई 50 मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर लो तो इंटू 100, तो कितना हो गया 1:5000 और 100 रखेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और इसको यदि फ्रैक्शन में शो कर देंगे तो दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट सर्वे लिए हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, लोकेशन सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, ज्योग्राफिक सर्वे, रूट सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट सर्वेज मैंने लिए हैं इसको, और इनको डिफरेंट स्केल पे मैंने शो किया है कि जनरली इस प्रकार के यदि सर्वे हमको फील्ड में मिलेंगे तो ये स्केल हम ऑप्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, और इन्हीं को शो किया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इस टेबल को हम याद भी कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए है ये टेबल एक्चुअली। नेक्स्ट स्टेप टाइप्स ऑफ ग्राफिकल स्केल्स। अब और स्केल्स, ग्राफिकल स्केल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है प्लेन स्केल, सेकंड है डायगोनल स्केल एंड थर्ड है वर्नियर स्केल, ठीक है। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले पहला देखेंगे हम प्लेन स्केल। जो प्लेन स्केल है वो ओनली 2 डायमेंशन तक रीड करता है। कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन तक, ओनली 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन तक रीड करता है। कौन कौन सी, यूनिट एंड 10th, मतलब फर्स्ट प्लेस और 10th प्लेस तक, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हो गए, डेकामीटर हो गया, 10 मीटर और मीटर। तो ये कौन कौन सा, 2 यूनिट प्लेस और 10th यूनिट प्लेस। उसमें कौन सा हो गया, डेकामीटर और मीटर, ठीक है। तो ये डेकामीटर और मीटर तक ही कैलकुलेट करता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं प्लेन स्केल। एग्जाम्पल, वी नीड टू शो 26 मीटर ऑन अ प्लेन स्केल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, और हमको शो करना है कि 26 मीटर को हम किस प्रकार से शो करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे 1 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर, हाउ टू मेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्केल, कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, ठीक है। कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, और उसको कितने भाग में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और हर पार्ट्स की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर में डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 सेंटीमीटर को, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, ग्राउंड में 40 मीटर, ग्राउंड के 40 मीटर को कैसे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 4 मीटर है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक 10 मीटर का हो गया। अब मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन यदि ड्रॉ करनी है, ठीक है, किस पे, किसी भी एक पेपर पे, तो उस 10 सेंटीमीटर को ग्राउंड में कितने के इक्वल है, वो 40 मीटर के इक्वल है, ठीक है। ये बात ध्यान देनी, क्योंकि जो हम 26 मीटर जो मेजर कर रहे हैं वो ग्राउंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो 40 मीटर है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 40 मीटर। अब मैंने क्या किया, इसको 10-10 मीटर में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया एक तरीके से। 40 मीटर को कितने, 10-10 मीटर के 4 पार्ट कर दिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट, उसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो स्टार्टिंग पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। तो देखते हैं कैसे। ये देखो सबसे पहले मैंने लिया, ये एक क्या ले लिया मैंने, एक लाइन ले ली। ये कितनी मीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या ले सकते हैं हम, 40 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऑन मैप और प्लान इज इक्वल टू 40 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब 4 डिवाइड कर लिए इक्वल पार्ट, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट मैंने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, इसकी जो हर एक ग्रेजुएशन की वो कितने के इक्वल है, 1 मीटर। ये कितना, 1 मीटर के इक्वल है, ठीक है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के 10 पार्ट है, ठीक है। क्या किया,
एक लाइन ली 10 सेंटीमीटर की, उसको 4 भागों में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट इज इक्वल टू द 1 मीटर। ठीक है, अब मेरे को 26 मीटर मेजर करनी है, तो 20 तो यहाँ तक हो ही जाएगा, 20 कहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कितना हो गया 26, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया 26। ठीक है, तो देखते हैं 26 किसके इक्वल होगा। तो यदि वहाँ से लेके 20, ये 10 और ये 6, तो टोटल मिला कितना हो गया 26 मीटर। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर का जो स्केल है हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसमें, यदि एक बार मैं इसको रिपीट करूँ, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन ली, 10 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 14 मीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज इक्वल टू द 1 मीटर और 26 मीटर हमने इजीली मेजर कर ली। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लेन स्केल की। अब है डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं, प्लेन स्केल में तो यूनिट और टेंथ मेजर कर रहे थे, अब डायगोनल में क्या हो गया, यूनिट, टेंथ एंड 100th प्लेस। ठीक है, कौन कौन सा प्लेस, यूनिट, टेंथ एंड 100th प्लेस, ये और ऐड हो जाएगा। यूनिट और टेंथ तो हम उससे कर ही रहे थे, इससे 100th प्लेस और कर सकते हैं। तो कौन कौन सा कर सकते हैं, डेकामीटर, 10 मीटर, मीटर ये तो उसमें भी कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेसीमीटर और मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 0.1 मीटर, पॉइंट के बाद की भी यदि हमको कोई मेजरमेंट लेनी है, पॉइंट के जस्ट बाद की, ठीक है, फर्स्ट प्लेस तक, तो हम किससे मेजर कर सकते हैं, डायगोनल स्केल से। कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कोई भी 10th वही 10 सेंटीमीटर की लाइन ली मैंने। ठीक है, सेम है, और किस में कितने में डिवाइड कर लिया इसको मैंने, 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, सेम वो इसको पहले 10 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लिया। ठीक है, 10 पार्ट्स में किया तो कैसे किया, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पर भी कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, दोनों कर लिए ऊपर नीचे। उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 4 डाल लिया, 1 2 3 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद क्या किया, जो यहाँ का फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ के फर्स्ट को किससे मिला दिया, सेकंड से मिला दिया। ठीक है, यहाँ के सेकंड को यहाँ के थर्ड से, ठीक है, यहाँ के थर्ड को फोर्थ से, ऐसे क्रॉस मिलाते गए अपन। ठीक है, क्रॉस मिलाते गए। ठीक है, तो ऐसे मिलाते जाएंगे अपन। ठीक है, कैसे, यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, यहाँ के सेकंड से, यहाँ के सेकंड को यहाँ के थर्ड से, ठीक है, क्रॉस मिलाते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9। यहाँ के फर्स्ट को यहाँ सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, और यहाँ के 9 को यहाँ के 10 से क्रॉस मिलाएंगे। तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। देखो ये क्रॉस मिलेगा तो यहाँ के 0 को, यहाँ के 1 को, ये देखो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ये सब यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। यदि मैं एक तो स्ट्रेट मिलता है 1 से 1, 2 से 2 मिलता, एक मिल रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, जो कि हम डायग्राम में इजीली देख सकते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल हो एक तरीके से। तो इस प्रकार से हमने ये क्रॉस मिला लिया, ये ठीक है, इनको क्रॉस मिला लिया और इनको क्या दे दिया हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो मीटर और 10th ऑफ मीटर, ठीक है, वो तो हम मेजर करते हैं प्लेन स्केल से, मतलब इस प्रकार से मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। और जब बात आ गई पॉइंट के बाद की, तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, इन क्रॉस लाइंस की। ठीक है, तो देखते हैं, सपोज करो 26.7 मेजर करना है मेरे को, कितना 26.7। तो वो कैसे मेजर करूँगा 26 तो हम मेजर कर ही रहते हैं 6 तक, यहाँ 6 तक, ये रहा देखो। अब इस 6 लाइन पे ही हम देखेंगे, ये देखो जहाँ 0.7 और 6 दोनों यहाँ काट रहे हैं। ठीक है, 0.7 और 6, 26 पे यहाँ आ गए 6। उसके बाद 26 वाली लाइन पे देखना है मेरे को 0.7 कहाँ पर मैच हो रहा है।
तो यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ तक कितने हो जाएगी 26.7। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं इसको, पहले प्लेन स्केल तक तो सेम करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, लास्ट वाले को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 10 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद 10 पार्ट में इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल बन जाएंगे बहुत सारे जहाँ पर एक क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम दे देंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, इस प्रकार से दे देंगे हम इनको 0.1 मीटर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने देखा कि 26.7 मेजर करना है, तो 26 तक तो यहाँ तक चलेंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद यदि हमको मेजर करना है तो इसी वाली लाइन पे हम वर्टिकल वहाँ तक चलेंगे जहाँ पर 0.7 आ जाएगा। 27.8 आता तो यहाँ तक चलते, 9 आता तो यहाँ तक चलते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया डायगोनल स्केल। उसके बाद है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल क्या होता है, यदि अब हमको पॉइंट के बाद एक नहीं 2 पॉइंट तक रीडिंग लेनी है मान लो। ठीक है, तो हम किससे लेंगे, वर्नियर स्केल से लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग लेनी है तो वो किससे लेंगे, हम वर्नियर स्केल से लेंगे। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और डबल वर्नियर। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट वर्नियर। अब डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, देखो ये तो मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होगा। अब इन दोनों में देखो ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर, दोनों एक ही साइड मूव करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही साइड मूव करते हैं। तो अब इसमें क्या करा हमने, जो मेन स्केल के n पार्ट हैं, ठीक है, n-1 पार्ट है, ये मेन मान लो ये n है मेन स्केल के, दैट इज 1 तक कितने मान लो मैंने n डिवीजन है किसके, मेन स्केल के, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, क्या है, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ये है n डिवीजन ऑफ, ये है n डिवीजन ऑफ कितने, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये पहले दो स्केल ले लिए, मेन स्केल वर्नियर स्केल, मान लो इनके n डिवीजन है। ठीक है, मान ली, तो मैं कहूंगा जो n-1 डिवीजन है किसके, वर्नियर स्केल के, यहां तक, ये देखो सॉरी यहां तक, ये n-1 डिवीजन हो गई, ये एक डिवीजन हट गया, ये एक डिवीजन मैंने कम कर दिया मेन स्केल का। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो n-1 डिवीजन है किसके, मेन स्केल के n-1 डिवीजन, देखो आप एक डिवीजन कम कर दिया है मैंने मेन स्केल का, कहां तक है डिवीजन, यहां तक है। ठीक है, मेन स्केल का ये कितना है, n डिवीजन है 1 तक मान लिया मैंने, n = 1 है। ठीक है, तो यहाँ n स्केल में से मैंने एक डिवीजन कम कर दिया, तो कितने हो गए, n-1 डिवीजन। तो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो कि 1 डिवीजन की जो वैल्यू है कितनी है, s है, मैंने दिखा रखी है, देखो s। ठीक है, ये 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, v है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। आप देख भी सकते हो ये n डिवीजन है वर्नियर के। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम किस प्रकार से देख सकते हो आप, ये n-1 डिवीजन है, ये n डिवीजन ऑफ वर्नियर के हैं, ये n-1 स्केल के, दोनों इक्वल होंगे। इस वाले पार्ट में क्या करते हैं हम, n-1 डिवीजन को ही वर्नियर में डिवाइड करते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, और दोनों एक ही तरफ मेजर की जाती है, 0 से 10, 0 से 1। ठीक है, तो कह सकते हैं n-1 ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वहां से वर्नियर की वैल्यू आ गई। अब ये है रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब इसमें क्या होगा, जो मेन स्केल तो चल रहा है इधर, वर्नियर चल रहा है इधर, ये ध्यान देने की बात। ठीक है, इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या करेंगे हम, जो ये n डिवीजन है 0 से 1, ये n डिवीजन है मेन स्केल के, और ये वर्नियर के कितने हैं, n डिवीजन वर्नियर के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब इसमें एक ज़्यादा चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ तक यदि ये n डिवीजन है 1 तक, ये 1 एक्स्ट्रा है, तो क्या कह सकूँगा मैं पूरे को, ये पूरा है n+1 ऑफ मेन स्केल। तो अब कह सकता हूँ कि n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, क्योंकि अब वर्नियर इक्वल है। अब आपने क्या किया है, जो मेन स्केल है उसके n+1 पार्ट को डिवाइड किया है n डिवीजन ऑफ वर्नियर में। पिछले केस में क्या किया था, मेन स्केल के n-1 डिवीजन को
n डिवीजन वर्नियर में कन्वर्ट किया था, अब की बार डिवाइड किया है n+1 डिवीजन मेन स्केल को n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, दैट इज रेट्रोग्रेड। इसमें जो डायरेक्शन होती है दोनों स्केल की ऑपोजिट होती है, ठीक है। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है या वर्नियर वैल्यू है वो तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे 0 से इधर, मेन स्केल की ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो n+1 ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई n+1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, इंटू s। अब बात आती है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, आगे फॉर्मूले देखें। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू, सबसे जो अल्पतमांक बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। मिनिमम काउंट कितना है, कम से कम कितना मैं मेजर कर सकता हूँ, तो कितना कर सकता हूँ। आप देख रहे हो ये s यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और v यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना कर सकता हूँ मैं। ये जो बीच में दिख रहा है आपको दोनों में गैप, दोनों में गैप दिख रहा है, मतलब v माइनस एस गिव्स अस द लीस्ट काउंट, ठीक है। जो दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, दैट इज द लीस्ट काउंट, मतलब दैट इज द मिनिमम वैल्यू विच वी कैन कैलकुलेट या विच कैन वी मेजर्ड, ठीक है। तो दैट इज द लीस्ट काउंट, ये वो वैल्यू है जो हम मेजर कर सकते हैं, कितनी है, v माइनस एस, ठीक है। क्योंकि v और s के बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। वो क्यों गैप है, क्योंकि हम n+1 डिवीजन को ही n डिवीजन में वर्नियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गैप तो रहेगा ही दोनों के बीच में, ठीक है। तो दैट गैप इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, v माइनस एस, ठीक है। v की वैल्यू हम यहाँ से में पुट कर देंगे यहाँ से, तो हम इजीली लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले केस में क्या था, ये तो इस केस की बात होगी, और पिछले केस में क्या था, लीस्ट काउंट प्रीवियस केस में होता है s माइनस वी, ठीक है। जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं। पिछले केस में अब क्या कर रहे थे, n-1 क्या ले रहे थे हम, मेन स्केल को वर्नियर में कन्वर्ट कर रहे थे, इसमें n+1 मेन स्केल को वर्नियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों केस में फॉर्मूला सेम आएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आएगा s माइनस वी और v माइनस एस, ठीक है। ये इस वाले केस में, ये डायरेक्ट वर्नियर पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए। तो ये लिस्ट काउंट हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। देखो मैंने बताया था इन केस ऑफ वर्नियर, इन केस ऑफ वर्नियर लिस्ट काउंट s माइनस वी, ये डायरेक्ट वर्नियर था, ठीक है। ये फॉर्मूला ये किसकी वैल्यू थी, v हमने कैलकुलेट करी, तो यहाँ से आ गया s बाई एन। रेट्रोग्रेड में देखो आप, तो वही यहाँ v माइनस एस हो गया, लेकिन फॉर्मूला सेम है, मैंने बताया था फॉर्मूला सेम है। s क्या है, ठीक है, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन एट मेन स्केल v की, और n क्या है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल v है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, v इज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। और n के नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, और n है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट काउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, डिजाइन अ वर्नियर फॉर अ थियोडलाइट सर्किल डिवाइडेड इनटू डिग्री एंड हाफ डिग्री टू रीड अप टू 30 सेकंड, ठीक है। कहाँ तक पढ़ सकता है वो, 30 सेकंड। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया इसमें, ठीक है। तो लिस्ट काउंट, तो गिवन डाटा देखिए, लिस्ट काउंट कितना हो गया, 30 सेकंड, मतलब वो 30 सेकंड तक पढ़ सकता है रीडिंग, मतलब है कि 30 सेकंड इज अ मिनिमम रीडिंग विच एनीबडी कैन रीड, ठीक है। तो 30 सेकंड तक हम रीड कर सकते हैं, इसका हमारा लिस्ट काउंट कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया। उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हम देखेंगे कि आगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि कितना होता है, और एक फुल राउंड में, एक राउंड में कितने होते हैं, 360 डिग्री, हमको ही पता है ये बात, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 30 सेकंड इज इक्वल टू 30/60 मिनट्स। और 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ डिग्री, यहाँ लिख रहा है हाफ डिग्री, ठीक है। द थियोडलाइट सर्किल डिवाइडेड इनटू डिग्री एंड हाफ डिग्री, मतलब जो थियोडलाइट का जो सर्किल है, ठीक है, वो तो डिवाइड है डिग्री हाफ डिग्री, डिग्री हाफ डिग्री, डिग्री हाफ डिग्री, ठीक है। और जो वर्नियर है वो कितना कर सकता है, हाफ डिग्री मतलब 30 सेकंड, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो गया, इसीलिए 30 सेकंड लिख रहा है, ठीक है। वर्नियर है वो कितना करेगा 30 सेकंड, और मेन स्केल कितना करेगा, डिग्री एंड हाफ डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है। तो 1 डिवीजन मेन स्केल का कितना हो गया, हाफ डिग्री, क्यों, क्योंकि वो मेजर कर रहा है डिग्री एंड हाफ डिग्री, डिग्री एंड हाफ डिग्री, ये तो कर रहा है मेन स्केल। और वर्नियर कितना कर रहा है, 30 सेकंड, ठीक है। तो दोनों स्केल का हमको पता लग गया, ठीक है।
तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल हो गया हाफ डिग्री 30 मिनट्स, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया S/n, तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। LC कितना हो गया 30/60, ठीक है, दोनों सेम है, यहाँ भी मिनट में लिया मैंने, यहाँ भी मिनट में लिया, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है कि कौन से स्केल पे कितनी मिनिमम वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लिख रहा है थियोडाइट सर्किल डिवाइडेड है डिग्री एंड हाफ डिग्री, ठीक है, ध्यान, तो मिनिमम तो एक डिवीजन कितना हो गया हाफ डिग्री के इक्वल हो गया, ध्यान देने की बात है, ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। और जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 30 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज 60 डिवीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जनरली एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो ये हो गया हमारा टोटल चैप्टर स्केल का, ठीक है। तो स्केल में टोटल मिला के ये 3 टाइप्स के स्केल जो कि रीड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, यदि हम लिखें छोटी मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 mm, ठीक है। और यदि हम बात करें 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और यदि बात करूं मैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं हम 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि मैं 1 यार्ड की बात करूं तो 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है 36 इंचेस, ठीक है। और यदि मैं बात करूं 1 फीट तो लगभग 30.24 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 फीट होता है। और यदि 1 यार्ड में बात करूँ अगेन, ठीक है, और 1 फीट इक्वल टू कितना होता है 12 इंचेज भी होता है, ठीक है। तो यदि मैं दोनों से बात करूँ तो 1 यार्ड कितने के इक्वल हो गया 36 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा 3 फीट, ठीक है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। फिर 1 हेक्टेयर कितना हो गया एक तरीके से 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 एकड़ कितना हो गया, ठीक है, 4840, ठीक है। ये होते हैं हमारे बीघा, सॉरी यार्ड, गज, 4840 यार्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अपने मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो हर कोई यूनिट्स अपन याद रखें, लेकिन बेसिक यूनिट्स हमको याद रहनी चाहिए। जैसे यार्ड हो गया, गज बोलते हैं, इंच हो गया, फीट हो गया, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब ये कुछ आगे गीगा, जब भी गीगा होगी, ठीक है, गीगा मीटर तो 10⁹ मीटर, जैसे गीगा मीटर आया तो 10⁹ मीटर, मेगा मीटर आया 10⁶ मीटर, किलोमीटर आया 10⁵ मीटर, यूनिट आया 10�0 यूनिट, ठीक है। मिली यूनिट आया, जैसे आ गया मिली मीटर, तो इसका मतलब मीटर को किसने से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, ठीक है। इसी प्रकार से माइक्रो आया, मतलब माइक्रोमीटर आया, ठीक है। माइक्रोमीटर को μm लिखते हैं, माइक्रोमीटर, तो माइक्रो का मतलब कितना है 10⁻⁶, ध्यान रखेंगे। तो ये दे रखा है, और जो यूनिट है बेसिक वो तो ऐसे मीटर, ठीक है, मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये हमको मेजर में याद रखना है, ठीक है। एक सरकमफ्रेंस में कितने, एक सरकमफ्रेंस में जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री में हमको पता है 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये भी हमको लर्न करना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे मेजरमेंट्स की यूनिट हो सकते हैं, जो कि हम सर्वे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिफरेंट यूनिट्स आएंगे, तो हम उनको भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी में ये मेजर यूनिट्स हैं जो कि यूज आती है, ठीक है। और मीटर में डेसीमीटर, डेकामीटर हमने अभी पढ़ ही लिया, ठीक है। डेसीमीटर, डेकामीटर, mm, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सारी। तो ओवरऑल ये बेसिक यूनिट्स हैं मेजरमेंट की जो कि हमारे यूज आती हैं, ठीक है। तो इनको हमको लर्न करना है या याद रखना है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत काम आएंगी। थैंक यू। हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि आपको इस चैप्टर के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी या डीप स्टडी करनी है तो आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसका नाम है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बाय नीलकंठ पब्लिकेशन। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। और इसकी परचेजिंग डिटेल्स नीचे लिंक में गिवन है और दी हुई हैं। एंड यदि आपको जो मैंने यहाँ पर आज कवर किया है, जो मैंने पढ़ाया है, यदि इसमें आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स एंड सब्सक्राइब।